हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स अनन्या महेश्वरी। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट को देखने जा रहे हैं। अगर ये आपका पहला लेक्चर है तो प्लीज़ आप लोग हेजिटेट मत होना, आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा वीडियो में, बट आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी होगी, ठीक है। इस वीडियो में क्या डिफरेंस है कि हम लोगों के पास कोड जो है हमारे पास सारा लिखा हुआ है, हम उसको डिकोड कर रहे होंगे जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और हम मल्टीपल चीज़ों को सीख सकेंगे, राइट। मैं नहीं चाहती आपके घंटों वेस्ट हो इन जस्ट वॉचिंग द वीडियोज। यू शुड वॉच द वीडियो, यू शुड ग्रैब द कॉन्सेप्ट एंड गो बैक एंड कोड इट सिमिलरली, राइट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने हमने फोल्डर बना रखा है जावास्क्रिप्ट के नाम का। उसके अंदर हमारे पास दो फाइल हैं, index.html एंड index.javascript, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे जो हमारे पास HTML वाली फाइल है उसके अंदर हमने बॉयलर प्लेट कोड डाला है। उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को सिर्फ हेलो एवरीवन ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया है, HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ में लिंक किया है। क्या यूज़ करके किया है हमने, स्क्रिप्ट src इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर जो भी हमारी फाइल का नाम होता है वो हमें लिखना होता है, जो अभी प्रेजेंट में हमारा index.javascript है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। याद रखना ये अभी सेम फोल्डर के अंदर है, दैट इज वाई हमने इसको डायरेक्टली एड्रेस कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ बस जावास्क्रिप्ट HTML में तो हमने और कुछ नहीं करना है, बस हमने लिंक किया है और सिर्फ ब्राउजर पे दिखाने के लिए हमने हेलो एवरीवन कर दिया है। ये कैसे होगा, लेट मी शो यू। जैसे इसको क्रॉस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको हेलो एवरीवन दिखाई दे रहा होगा, राइट। लेट्स गो बैक नाउ। index.javascript के पास में जाते हैं और HTML को हटा देते हैं फॉर दिस टाइम एंड हम अपनी स्क्रीन को कर देते हैं। कोड देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, मैं धीरे धीरे सब समझाऊंगी और लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग्स के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, राइट। सबसे पहले हम आज स्ट्रिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने लेट करा str स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया। ये एक नेम है, आप कोई भी नाम ले सकते हो इसकी जगह पर। हमने क्या किया, एक str के अंदर अनन्या को स्टोर करवा दिया है, डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हमने इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया बाय दी टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा है console.log str, यानी हमने जो भी str में लिखा हुआ है हमने उसको प्रिंट करवा दिया, यानी हमने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया है। समझ रहे हैं आप लोग। हमने कहा लेट str इज इक्वल्स टू अनन्या, डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स को लिख देते हैं, देन टर्मिनेट कर देते हैं हमारी लाइन को। हमने फिर console.log एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरह काम करता है, तो ये हमारा प्रिंट करवा देगा str के अंदर क्या स्टोर है, अनन्या स्टोर है, राइट। लेट्स गो एंड सी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास ये खुल जाएगा। कंसोल के अंदर जो भी लिखा आ रहा है वो हमें मिल जाएगा, सारे आउटपुट हमें यहीं मिल जाएंगे कंसोल के अंदर। हमें अनन्या दिखाई देगा, परफेक्ट, वेल डन। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं चाहती हूँ अनन्या के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, मुझे इसकी लेंथ जाननी है, तो आपको क्या करना है, जो भी नाम है str.length, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, बेसिकली एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारी स्टोर है, उसके बाद हमने उसको क्या करा है, उसकी लेंथ को प्रिंट करवाया है। तो अनन्या की लेंथ कितनी है, 6 है, तो हमारे आउटपुट में 6 प्रिंट होना चाहिए। लेट्स गो एंड सी। तो आपको अब 6 दिखाई दे रहा होगा, यानी हमारे पास 6 करेक्टर है अनन्या नाम के अंदर, परफेक्ट। यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर मैं कहूँ इस अनन्या को ना, मुझे चाहिए कि सारे लेटर्स ना कैपिटल लेटर्स में हो, मुझे स्मॉल में चाहिए ही नहीं। जैसे ए कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है, मुझे क्या चाहिए, सारे के सारे ही कैपिटल हो जाए। तो हमारे पास क्या कुछ ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है, हाँ यार हमारे पास है। वो क्या है, str। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नाम है स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम जो भी है उसमें हम लगाएंगे डॉट। ये एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन को हम आगे वीडियोज में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। टिल देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं str डॉट टू लोअर केस। हम क्या, अपर केस की जगह अभी लोअर केस है, तो मैं इसको रेस करके इसको अपर केस करती हूँ। यू कैपिटल आएगा, ये कैमल केस होता है, ठीक है। टू अपर केस, यानी जो भी अनन्या लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा अपर केस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेट मी सी। हम लोग जाते हैं और देखो अनन्या जो है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में चला गया, राइट यार, मुझे यही चाहिए था और वो चीज़ हो गई, परफेक्ट। पर अगर मैं कहूँ इसको मुझे लोअर केस में चाहिए यार, कि मुझे अनन्या का ये जो ए भी लिखा है ना कैपिटल, मुझे इसको भी स्मॉल में चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे लोअर केस का यूज़ करेंगे। एल कैपिटल आएगा, OWER लोअर
केस एंड गोइंग बैक एंड वी विल सी दैट जो ए कैपिटल था वो हमारा स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। परफेक्ट, यही हमें चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अच्छा, कैमल केस क्या होता है? जब भी हमको कुछ मल्टीपल वर्ड्स लिखने होते हैं और हम लोग ब्रेक तो ले नहीं सकते बीच में, तो हमने क्या किया, टू पहला जो भी वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल से चालू होगा, वो जितना भी बड़ा है आपको लिख देना है। देन जब भी नेक्स्ट वर्ड चालू होगा तो उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। फिर एक नया वर्ड है, अगर उसको भी आप चाहते हो इंक्लूड करना तो फिर से वो कैपिटल होगा, देन उसके बाद सारा स्मॉल होगा। ये कैमल केस होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें होती हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हमारी कैमल केस के अंदर होती है, इसलिए वो प्रेफरेबल होता है कि आप इसके अंदर कैमल केस का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अभी तक आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अच्छा, एक और चीज़, स्ट्रिंग्स जो होती है वो इम्यूटेबल होता है। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिखा भी है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? स्ट्रिंग्स के अंदर आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस से मतलब है कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसको अगर आपने कुछ भी चेंज किया, जैसे मैंने लिखा अनन्या है और उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, अच्छा मैं नीचे और चीज़ों को समझाऊंगी तो मैं इसको शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब अभी आप बस यही समझो कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। उसको अगर हम किसी और में स्टोर करवाएं देन उसके अंदर हम उस चेंजेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो, इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। अब आता है कंसोल। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, अगर हम स्ट्रिंग को ट्रिम करना चाहते हैं, ये वाला हम पॉइंट भी देख लेते हैं। अभी इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ट्रिम का मतलब क्या है? अगर मेरे पास, मैं इस स्ट्रिंग को ना चेंज करती थोड़ा, देखो हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं हम लोग, आगे ना गैप देते हैं बहुत सारा। ठीक है, फिर मैंने लिखा अनन्या महेश्वरी, देन फिर मैंने बहुत गैप दे दिया, फिर इज बहुत गैप दे दिया। इस तरीके से हमने कुछ भी लिख दिया लाइक। ठीक है, फॉर नाउ अभी हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ट्रिम से क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस है स्टार्टिंग में और एंड में, वो सब हमारा, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देते वो सब हमारा ट्रिम हो जाएगा। लेट्स गो, क्या ऐसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे? हाँ देखो, स्टार्टिंग का और एंड वाला तो सारा ट्रिम हो गया, बीच वाला हमें सारा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम ट्रिम के साथ करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओके, इधर लिखा हुआ भी है कमेंट करके, ये रिमूव कर देता है सारे वाइट स्पेसेस स्टार्ट में से भी और एंड में से भी। अब हम चलते हैं स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग में मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब स्लाइसिंग में क्या होता है, हम बेसिकली एक हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम उसको टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं, स्लाइस कर रहे होते हैं। उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, यही याद रखना। अगर ये हमारे पास ABCDEFG है तो ए हमारा 0 पे स्टैंड करता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहीं पे आते हैं। स्लाइसिंग का पहला जो स्टेप है, उसने कहा लेट str1, मैंने स्ट्रिंग 1 दे दिया है जिसके अंदर हमने ABCDEFG हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, राइट। उसके बाद में हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिल गई, हमने कहा console.log। अब क्या करो, str.slice, स्लाइस से हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्ट्रिंग का नाम है डॉट स्लाइस, और फिर आप उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंड कहाँ से तक करना है आपको बताना होगा। हमने स्टार्टिंग 1 दिया, 1 का मतलब है ए नहीं है 1, ए 0 है, बी से 1 स्टार्ट होगा, यानी हमें बी मिलेगा, सी मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 एफ तक मिलेगा। जी 6 वाला नहीं मिलेगा क्योंकि ये n-1 तक चलेगा। ठीक है, तो n-1 यानी जो भी 6 है, 6 - 1 विच इज़ 5, तो 5 ही हमारे पास आ रहे होंगे। देखते हैं हमारे पास आंसर, तो देखिए बी से लेके एफ तक ही आ रहे हैं एज आई सेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग कॉन्कैटिनेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉन्कैटिनेशन में बेसिकली हम लोग दो स्ट्रिंग्स को साथ में जोड़ रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग ली विच इज str2 हेलो, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया। देन हमने एक और स्ट्रिंग ली विच इज एवरीवन। तो हम चाहते हैं कि यार हेलो एवरीवन ना मुझे एक लाइन में प्रिंट करते हुए चाहिए। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ अभी। ओके, अभी हम इसको अनकमेंट नहीं करें। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अभी इस पार्ट को हटा देते हैं, फिर इसको हम ऐड करके दिखाऊंगी मैं।
ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी है विच इज़ हम लोग कंसोल पर प्रिंट करवाना चाहते हैं क्या, str2 जो भी हमारी स्ट्रिंग है डॉट कॉन्कैट, यानी उसको कॉन्कैट कर दो ब्रैकेट के अंदर दूसरी स्ट्रिंग का नाम। जो भी आप पहले लिखोगे वो पहले आएगा, जो बाद में लिखोगे वो बाद में आएगा। परफेक्ट, इतना समझ में आ गया। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड चेक। तो हेलो एवरीवन हमारा प्रिंट आ गया, ठीक है। अगर मैं पहले स्ट्रिंग 3 लिख दूंगी, लेट्स सी, मैंने स्ट्रिंग 3 पहले लिख दी और स्ट्रिंग 2 मैंने बाद में कर दी, तो एवरीवन हेलो आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो, देखो मैंने कही थी वैसे ही हो गया, परफेक्ट। यहाँ पे हमें समझ में आ गया। इसको हम लोग वापस से ही 2 कर देते हैं, इसको हम वापस से 3 कर देते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहने वाली थी वो है कि हम यहाँ पे, मैंने लिखा भी है, प्लस से भी हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो हम वापस से प्लस साइन लगाएंगे और जो हमने किया था वो कंट्रोल डी कर दिया, यानी मैंने एक और स्ट्रिंग को ऐड किया जस्ट बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। आई एम अनन्या महेश्वरी। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या महेश्वरी, ये प्रिंट होना चाहिए हमारी स्क्रीन पे। लेट्स गो एंड सी। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या महेश्वरी, पर्टिकुलरली जो हम चाह रहे थे वैसा प्रिंट हो चुका है। तो हमने क्या सीखा, कॉन्कैट फंक्शन के नाम से हम लोग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग में। पर अगर हम स्ट्रिंग में चाहते खाली प्लस ऑपरेटर से कुछ भी ऐड करना, तो वो भी किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ ये पार्ट हमें चाहिए ही नहीं, तो ये सब ऐसा नहीं समझना कि अभी ये लिखना ही पड़ेगा। इसको हटा के अगर आप कुछ भी प्लस के साथ ऐड करना चाहते हो तो वो हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हमें रिप्लेस करना हो कुछ तो कैसे करेंगे। रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख रहे होंगे। डाउनवर्ड की एंड के। तो हमने कहा कि जो एक स्ट्रिंग 4 है उसके अंदर हमने हेलो को स्टोर करवा दिया। मैं चाहती हूँ यार ये जो h है ना वो मैं y में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग str4 डॉट रिप्लेस, हमने कहा जो भी स्ट्रिंग का नाम है उसमें डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज कर लिया। हमने कहा h को ना डबल कोट्स में हमने h दिया, कॉमा डबल कोट्स में हमने y दिया, यानी h को आप y से रिप्लेस कर दो, ये मेरा पर्टिकुलर काम है। तो क्या ये हो सकता है, उसने कहा ठीक है हमने कर देंगे। तो इतने ही पार्ट से आपको हेलो को येलो में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेट्स गो एंड सी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, परफेक्ट। आगे चलते हैं। लेट स्ट्रिंग 5 इज इक्वल्स टू अनन्या। हमने एक और स्ट्रिंग ली है जिसको हमने अनन्या कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि क्या करो ना, मुझे जो भी करेक्टर है 0 पर है, सॉरी 1 पर है, यानी 1 करेक्टर पर जो भी चाहिए मुझे वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। अभी 1 पे क्या है, 0 पे कैपिटल ए है, फिर स्मॉल n है 1 पर, तो 1 पर n प्रिंट होना चाहिए। हाँ यार n ही प्रिंट हो रहा है। अच्छा, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे 6 तक थे ना अनन्या के पास में, तो अगर मैं 6 कर दूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा। ओके 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 5 देना पड़ेगा। लेट्स गो। तो आपको कैप ए मिल गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 3 पे जो है वो प्रिंट कर दो, तो 3 वाला प्रिंट हो जाएगा। 3 पे हमारा n है, वो तो मेरा नाम में इतनी बार ए एन ई एन वाई आता है तो बार बार ए आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर अवर वीडियो। आई होप इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कवर हो चुकी होंगी। एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।